देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिगर आपके सामने है, चित्र, फिगर मतलब चित्र। ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ए बी कहाँ है, ये रहा, ए बी ए सी बराबर दे रखा है। बी ई और सी डी बराबर दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर बी ई सी डी की वजह मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। आपके जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये एक बार आ चुका है पहले आपके में, फिर अब आएगा तो ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा चेंज होके आएगा। चेंज होके क्या आएगा, बी ई सी डी के बराबर दे रखा है, बी ई और सी डी बराबर दे रखे हैं। ऐसा भी हो सकता था, इसकी जगह क्या दे देता वो, बी डी और सी ई को बराबर दे देता। बात एक ही है, चाहे इसको इसके बराबर दे दे, चाहे इसको इसके बराबर दे दे, बात ये पूछो क्यों। अगर आपको बी डी बराबर सी ई भी दे रखा होता, बी डी बराबर सी ई भी दे रखा हो, तो दोनों में डी ई जोड़ दो आप, बी डी प्लस डी ई, सी ई प्लस, तो क्या बन गया ये, बी ई, ये क्या बन गया, सी डी बन गया। तब भी वही आ गया, बी ई बराबर सी डी। तो वही बता रहा हूँ, चाहे बी ई मतलब अगर जैसे मान लो ये 4 है, ये भी 4 है, दोनों बराबर दे रखे हैं, तो बीच वाला चाहे कुछ भी हो, 5 हो चाहे 10 हो, तो 5 और 4 9 हो गया ये, और ये भी कितना हो गया, 5 और 4 9, तो बराबर हो ही जाएंगे ये। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिलहाल ये दे रखा है तो इसी में आ गया मैं। अच्छा, यहाँ पर जो सिद्ध करवाया है, ए डी और ए ई को बराबर सिद्ध करवाया है, ध्यान से समझते रहे ना। यहाँ पर जो क्या सिद्ध है, ए डी और ए ई को बराबर सिद्ध करवाया है, वो आपसे ये भी कह सकता था, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम, त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी को सर्वांग सम सिद्ध करवा लेता। या फिर आपसे सर्वांग सम सिद्ध करवा सकता था, ए बी डी सर्वांग सम सिद्ध करवा लेता त्रिभुज ए सी ई को, मतलब इन छोटे चिरकुट को सर्वांग सम सिद्ध करवा सकता था वो, चाहे तो इस पूरे को भी करवा सकता है, बड़े बड़े वाले। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हैं त्रिभुज कितने हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, हैं? हाँ, 6 त्रिभुज हैं यहाँ पर, हैं? कैसे बताऊं, 6 दिखाऊं, 6 हैं। एक तो ये छोटे छोटे चिरकुट हो गए, 3 तो यही हो गए, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा हो गया 4, एक हो गया ये वाला, जो ये वाले ए बी ई और ए सी डी, हो गए कि नहीं 6। फिलहाल चलो, इनमें से कुछ भी आपसे सिद्ध करवा सकता है, हम सब कुछ कर देंगे इन तीनों में से। फिलहाल तो ये करवाया है। अच्छा, ये सिद्ध जब ही होगा जब ये सिद्ध होगा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होंगे, ए बी ई और ए सी डी, तभी ये वाली चीज़ सिद्ध हो पाएगी, ठीक है। और ये वाली आप करोगे, कैसे करोगे ये मैं देखूंगा बाद में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, इसको मतलब इसको सबसे पहले ये करेंगे, ये सर्वांग सम हो गया तो ये तो अपने आप हो जाएगा सीपीसीटी से। बात समझ पा रहे हो मेरी। हमें करना क्या है, हमको करना क्या है, हल, हमको करना है हल। ये ला है, समझ में आ रहा है आपको, क्या लग रहा है ये, क्या नानल लग रहा है, अब ला बन गया। अब ध्यान से सुनो, 2 त्रिभुज लूंगा मैं। अच्छा, एक बात तो तय है, अगर ए डी और ए ई को आपको बराबर सिद्ध करना है तो त्रिभुज तो सर्वांग सम करने पड़ेंगे। अगर आप ये दोनों छोटे छोटे वाले कर देते तो भी हो जाता, अगर आप इसको सर्वांग सम करोगे इसके तो भी हो जाएगा, क्योंकि तब भी तो ये वाली वजह आ रही है, कॉमन नहीं आएगी, ठीक है। ध्यान से देखते रहने, सवाल तुम्हें देख रहा है, नहीं तो ये सवाल नाराज हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं भाई हम। तो ए बी ई में क्या क्या बराबर है, ए बी ई
ए बी ई। अच्छा आपको पता है इसमें कन्फ्यूजन हो रही होगी, अगर मैं दोनों छोटे छोटे वाले कर दूं ना तो आपको अच्छा लगेगा। अगर इन दोनों छोटे छोटे को करूंगा ना, अभी अभी ये आपको हौच पौच लग रहा होगा, ये वाला बीच वाला ए बी ई और ए सी डी, ये तो बीच में दोनों में आ रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं कैसे भी कर दूंगा, दोनों हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं बड़े बड़े वाली यही कर रहा हूँ फिलहाल, लिख दिया तो छोटे छोटे वाले अलग लगेंगे तो आपको अच्छा लगेगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी बराबर है किसके, ए सी के, दे रखा है, एक चीज हो गई, दिया है, ठीक है, ये हो गई हमारी एक साइड। और क्या दे रखा है, बी ई बराबर है सी डी के, दिया है, एक और साइड हो गई। अरे यार कटे ना वीडियो, ये नहीं कटी, ठीक है। दो साइड तो बराबर हो गई, बाकी तीसरा क्या है, एंगल, एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल ए सी डी के। पूछो क्यों, पूछो क्यों। हाँ तो चूंकि चूंकि ए बी बराबर है ए सी के, तब त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु होगा। अगर त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है तो क्या ये वाला कोण इसके बराबर नहीं होगा, होगा। सीपीसीडी क्या है यार, सीपीसीडी क्या, ये तो वही वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ना, ये वजह इसके बराबर तो ये कौन इसके बराबर, सीपीसीडी क्या है बात की, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो यार। अरे भाई त्रिभुज अगर होता है, त्रिभुज में हमने क्या सीखा, अगर ये वाली भुजा इसके बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण भी बराबर होंगे, ये वाले, इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर होंगे। समद्विबाहु नहीं दिया, समद्विबाहु तो हो गया ना, जब भुजा अगर बराबर है तो समद्विबाहु ही है ये, चाहे भुजा बराबर दे दे चाहे कोण बराबर दे दे, समद्विबाहु ही होता है। आ रही बात समझ या नहीं। तो ये रीजन लिख दिया मैंने। अच्छा वैसे पहले कायदे में से तो ऐसे लिखा जाता है, कैसे, पहले ए बी सी लिखो, यहाँ तो त्रिभुज ए बी सी है तो पूरा कोण लिखना पड़ेगा, ए बी सी, सी तक पहुंचाना पड़ेगा, इसको ए सी बी तक पहुंचाओ। लेकिन एक्चुअली जो ए बी सी है, ए बी सी है, ए बी सी है वही तो ए बी ई है, कोई फर्क थोड़े ना है दोनों में। तो इसको ए बी ई लिख दो और ए सी बी को ए सी डी लिख दो, हो गया ये तीसरा। क्या एक और एस हो गया, नहीं ए हो गया ए। तो आप क्या सोच रहे थे कि एस एस ए नहीं होती है, ये तो कह रहे थे भाई, यहां से लिखने से मतलब नहीं है, वो देख के देखो ना, देखने से मतलब होता है साइड, एंगल, साइड, एस ए एस है ये, वो लिखो ऊपर नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी लिख दो ऊपर नीचे। तो क्या लगा यहां पर, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ऐसे एस से क्या हो गए, टेंगल ए बी ई सर्वांग सम हो गया ए सी डी के, काय से, एस ए एस सर्वांग समता से। तो इसी हिसाब से ए डी बराबर हो गया किसके, ए ई के, सी पी। समझ गए या नहीं, क्लियर है ये भाई। अगर ये दोनों त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो इस वाले में ए बी ई में ये वाली भुजा आ रही है और ए सी डी में ये वाली भुजा आ रही है, बराबर होंगी दोनों। समझ पाए नहीं समझ पाए, कहाँ पर तुमने कोण कहाँ बताया ये वाला कोण बराबर है, ये कब पता। हाँ तो ए वाला कोण बराबर नहीं है ना, ये वाला कोण गलत बता रहे थे। हाँ तो फिर कोण, कोण ये वाला बराबर है क्योंकि त्रिभुज ये क्या समद्विबाहु है, समझ पाए। हाँ 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 वो गलत तो नहीं होता पूरा, लेकिन अब ज़्यादा सही है,
अब ये बिल्कुल कायदे से लिख रहा है, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये आप घर से करोगे, इसको ये तोड़ दूंगा मैं, कोई जोड़ भी नहीं पाएगा आपको। ये वाला घर से करके लेके आना आप, ठीक है। आ रही बात समझ या नहीं? सोचना, दिमाग लगाना, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं होता है। घर पे दिमाग लगाओगे जाके तभी समझ में आएगा। हाँ ठीक है, अभी डाल दूंगा इसको, अभी तुरंत डाल रहा हूँ।